नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सूत्र पर। दोस्तों, रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा का सूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन लेता है। राखी के पर्व के लिए कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें इस बात का जिक्र है कि कैसे माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को उनसे मांगा था। मान्यता है कि तभी से यह पर्व हमारे बीच प्रसिद्ध हो गया। इस पर्व से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो इसे खास बनाते हैं और भाई बहन के बीच प्रेम का प्रतीक बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं। तो दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, उस समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। उस समय राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण 3 पग में भला कितनी जमीन नापेगा, और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते वामन रूप धारण किए हुए विष्णु जी का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने 2 पग में ही सब नाप लिया। उस समय तीसरे पग में राजा बलि ने स्वयं को ही सौंप दिया और विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। उस समय बलि ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि वो जब भी देखें तो सिर्फ विष्णु जी को ही देखें, और विष्णु जी ने तथास्तु कहकर वचन को पूर्ण कर दिया। अपने वचन के अनुसार भगवान ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। इस पर माता लक्ष्मी जी को अपने स्वामी विष्णु जी की चिंता होने लगी। उसी समय लक्ष्मी जी को देवर्षि ने एक सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बलि को अपना भाई बना लें और अपने स्वामी को वापस ले आएं। उसके बाद माता लक्ष्मी स्त्री का भेष धारण करके रोटी हुई पाताल लोक पहुंची। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूं। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार चलन में आया। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया, और इसकी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब उनकी कनिष्ठा ऊंगली कट गई, जिससे भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त की धार बहने लगी। उस समय द्रौपदी ने अपने साध्वी के चीर के एक टुकड़े को श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसके बाद से ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और हर संकट की परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का वचन दिया। उसी वचन की वजह से भरी सभा में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दुर्योधन के द्वारा चीर हरण होने से बचाया था। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार इन्हीं पौराणिक कथाओं की वजह से सदियों से चला आ रहा है। एक और प्रचलित कथा के अनुसार एक बार देव और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में देवता पर दानव हावी होने लगे। यह देखकर इंद्रदेव घबराकर बृहस्पति के पास गए। इसके विषय में जब इंद्राणी को पता चला, तो उन्होंने ने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर इसे अपने पति के हाथ पर बांध लिया। जिस दिन यह कार्य किया गया, उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन से ही श्रावण पूर्णिमा के दिन यहां धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। ऐतिहासिक कथा के अनुसार बात उस समय की है जब राजपूतों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस समय चित्तौड़ के महाराजा की विधवा रानी कर्णवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने भी उस राखी की लाज रखी और स्नेह दिखाते हुए उसने तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इस ऐतिहासिक घटना ने भाई बहन के प्यार को मजबूती प्रदान की। इस घटना की याद में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। भारत में स्थान बदलने के साथ ही पर्व को मनाने की परंपरा भी बदल जाती है। यही कारण है कि तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा के दक्षिण में इसे अवनी अवितम के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व का एक अन्य नाम भी है। इसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है।
इस दिन से पहले तक ठाकुर झुल्ले में दर्शन देते हैं, परंतु रक्षाबंधन के दिन से ये दर्शन समाप्त होते हैं। इन्हीं कथाओं से रक्षाबंधन की मान्यता बहुत खास है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य करें।